वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। दिस इज मी उम्मे ऐमान। स्टूडेंट, हमारा चैप्टर नंबर 4 सेल्स एंड टिश्यू कंटिन्यू है। प्रीवियस वीडियो में हमने एनिमल्स टिश्यू के बारे में डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में हम प्लांट टिश्यू को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो प्लांट टिश्यू हमारे पास किस तरीके का टिश्यू होता है। देखिए, सेल हमारे पास प्लांट का बिल्कुल मुख्तलिफ होता है एनिमल सेल के बनिस्बत। ठीक है, इसमें बहुत सी ऑर्गेनली सिमिलर होती है, लेकिन बहुत सी ऑर्गेनली मुख्तलिफ होती है जिनका फंक्शन भी मुख्तलिफ होता है। बिल्कुल इसी तरह जब सेल डिफरेंट है तो उनके टिश्यू जब बनेंगे तो टिश्यू भी डिफरेंट बनेंगे। तो हमारे पास जो प्लांट टिश्यू होते हैं उनकी दो मेजर कैटेगरीज है। अब ये दो मेजर जो कैटेगरीज है प्लांट टिश्यू की, यही जो है वो प्लांट को मजीद जो है वो क्या करती है, सेल डिवीजन में मदद फराहम करती है। तो हमारे पास जो पहली कैटेगरीज है वो हमारे पास है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सही है। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किस तरीके का टिश्यू होता है, तो हमारे पास लिखा है दीज टिश्यू आर कंपोज्ड ऑफ दो सेल विच हैव द एबिलिटी टू डिवाइड। यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक ऐसा टिश्यू है जो ऐसे सेल से बने होते हैं जिनके अंदर ये काबिलियत हो, ये सलाहियत हो कि वो सेल डिवीजन कर सके। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि सेल जो है वो हर तरीके के सेल डिवीजन नहीं करते, बहुत मुख्तलिफ सेल होते हैं जो डिवीजन करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास वो सेल जिनमें ये सलाहियत हो कि वो सेल डिवीजन कर सकें, उस सेल से मिलकर हमारे पास जो टिश्यू बनता है उसे हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास टिश्यू की, प्लांट टिश्यू की पहली कैटेगरीज है। तो जितने भी सेल होंगे जो सेल डिवीजन कर सकेंगे, सेल को डिवाइड कर सकेंगे, वो हमारे पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहलाएगा। अब आगे लिखा है इसके बारे में कि ये जो सेल होते हैं वो थिन वैलिड होते हैं। ठीक है, बिल्कुल किस तरीके के होते हैं, थिन वैलिड होते हैं, मतलब इनकी कवरिंग जो है वो बिल्कुल वर्ल्ड कवरिंग होती है, मोटी कवरिंग होती है। हैव लार्ज न्यूक्लियस। अच्छा, इनका न्यूक्लियस जो होता है वो लार्ज होता है। अब अगर हम याद करें तो प्लांट टिश्यू में हमने डिस्कस किया था कि न्यूक्लियस जो होता है वो साइड एज में होता है, पेरिफेर में होता है, वो इतना लार्ज नहीं होता, वैक्यूल लार्ज होता है प्लांट सेल में। लेकिन हमारे पास ये सेल ऐसे सेल हैं जिनका न्यूक्लियस लार्ज है, तभी तो इनमें ये सलाहियत है कि ये सेल डिवीजन कर सके। ठीक है, तो इनका न्यूक्लियस कैसा होता है, लार्ज होता है। अगर हम प्लांट टिश्यू को देखें तो हमारे पास जो प्लांट सेल है ये हमारे पास बड़ा वैक्यूल होता है और साइड में न्यूक्लियस होता है। लेकिन जब न्यूक्लियस लार्ज है तो फिर वैक्यूल कैसा होगा, वैक्यूल स्मॉल होगा, तभी तो न्यूक्लियस को जगह मिली है और न्यूक्लियस कैसा है, लार्ज है। उसके बाद लिखा है हैव नॉट इंटरसेल्युलर स्पेस। इस सेल में हमारे पास इंटरसेल्युलर स्पेस मौजूद नहीं होता। ठीक है, जो मेम्ब्रेन के और सेल के दरमियान होता है, तो यहाँ पर कोई इंटरसेल्युलर स्पेस मौजूद नहीं है। तो ये कुछ कैटेगरीज लिखी थी हमारे पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की। आगे लिखा है देयर आर टू टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की दो टाइप होती है। ठीक है, और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किसकी टाइप है, किसकी कैटेगरीज है, प्लांट टिश्यू की। अब मेरिस्टेमेटिक की भी मजीद दो टाइप है। पहली हमारे पास है एपिकल मेरिस्टेमेट, दूसरी हमारे पास है इलेक्ट्रिकल मेरिस्टेमेट। ठीक है, अब इन दोनों में क्या फर्क है और ये किस तरीके के टिश्यू हैं, तो लिखा है दीज आर प्रेजेंट एट द एपेक्स ऑफ रूट एंड स्टेम। अब आपके पास एक डायग्राम शो हो रही होगी, आपकी बुक में भी मौजूद है, कि हमारे पास जो रूट का और स्टेम का हिस्सा होता है वहां पर जो टिश्यू मौजूद होती है वो एपेक्स टिश्यू होती है, यानी कि एपिकल। अब उस जगह को हम क्या कहते हैं, एपेक्स कहते हैं। ठीक है, जो रूट के और स्टेम की जगह है उसे हम एपेक्स कह रहे हैं, इसी वजह कर इस टिश्यू को हम एपिकल टिश्यू कहते हैं। ठीक है, आगे हमारे पास लिखा है स्टेम एंड रूट इंक्रीज इन लेंथ बाय डिवीजन ऑफ सेल दिस टिश्यू। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में ये सलाहियत है कि वो सेल डिवीजन कर सकता है। तो हमारे पास जो रूट और स्टेम होती है वो कैसी होती है, वो लंबी हो रही होती है, मतलब उनके साइज जो है वो इंक्रीज हो रहे होते हैं। तो प्लांट के जो बढ़ता है अनलिमिटेड, प्लांट की क्या है, ग्रोथ है, प्लांट अनलिमिटेड बढ़ता है। तो प्लांट की जो लंबाई हो या चौड़ाई बढ़ रही है वो बाय द हेल्प ऑफ दीज टिश्यू, इन दोनों टिश्यू की मदद से बढ़ रही है। क्योंकि जब हमारे एपेक्स में, हमारी रूट और स्टेम के एपेक्स में ये सेल मौजूद होंगे, ये टिश्यू मौजूद होंगे, तो फिर ये डिविजन्स करेंगे और इस तरीके से साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा प्लांट का। सही है, तो इनका फंक्शन ही है, क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। जब ये सेल डिवाइड होगा तो साइज इंक्रीज होगी। दिस टाइप ऑफ ग्रोथ, अब ये जो हमारे पास ग्रोथ है इसे हम कहते हैं प्राइमरी ग्रोथ। ठीक है, यानी कि अगर हम देखें हमारा
ग्रोथ कर रहा है, रूट हमारा बढ़ रहा है, वो इसी सेल जो है हमारे पास सेल के डिवीजन की वजह से बढ़ रहा है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम प्लांट के स्टेम को देखें तो प्लांट का स्टेम जो अपसाइड बढ़ रहा है, उसकी ग्रोथ बढ़ रही है, तो इस ग्रोथ की बढ़ने की वजह क्या है, यही टिश्यू है कि इस टिश्यूज में जो सेल है, यानी हमारे पास एपिकल जो टिश्यू है, उस टिश्यू के जो सेल है उनमें ये सलाहियत है कि वो सेल डिवीजन करें। तो जैसे जैसे सेल डिवीजन करेगा वो अपनी साइज को इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो ये जहां पर मौजूद होंगी वहां की साइज इंक्रीज होगी। जैसे ही हमारे पास रूट और स्टेम में मौजूद है तो इस वजह का साइज इंक्रीज हो रही है। अब इस ग्रोथ को हम कहते हैं प्राइमरी ग्रोथ, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास जो दूसरी इसकी टाइप है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की, वो हमारे पास है लेटरिकल मेरिस्टेमेट। अब हमारे पास लिखा है दिस आर लोकेटेड एट द लेरिटिकल साइड ऑफ रूट एंड शूट। अब हमारे पास ये कहाँ पर मौजूद होते हैं, रूट में भी मौजूद होते हैं और शूट में भी मौजूद होते हैं, ठीक है। यानी कि हमारे अपसाइड पर, प्लांट की बॉडी के अपसाइड पर लिखा है बाय डिवाइडिंग दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन ग्रोथ ऑफ प्लांट पार्ट्स। अब हमारे पास ये एपिकल टिश्यू जो थे वो हाइट आप कह सकते हैं कि प्लांट की जो ग्रोथ थी वो प्लांट के ग्रोथ को बढ़ा रहे थे, उसकी साइज को बढ़ा रहे थे। लेकिन हमारे पास ये क्या कर रहे हैं, प्लांट की चौड़ाई को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। प्लांट को मजीद जो है ना वो क्या कर रहे हैं, उसकी ग्रोथ को बढ़ा रहे हैं। तो ये जो है हमारे पास टिश्यू जब क्या करेंगे, सेल डिवीजन करेंगे, तो फिर इस तरीके से हमारे प्लांट की मजीद ग्रोथ जो है वो होगी। इस ग्रोथ को हम कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। अब आप याद रखिएगा यहाँ पे दो ग्रोथ हो रही है और दो मुख्तलिफ टिश्यू की मदद से हो रही है। तो कौन सा टिश्यू कौन सी ग्रोथ कर रहा है, इसका नाम आपने याद रखना है, एमसीक्यूज में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अच्छा, प्लांट का जो हमारे पास टिश्यू है वो आपके एग्जाम में एज अ लॉन्ग नहीं आएगा क्योंकि इतना रिपीटेड में नहीं है, फिर भी आपने इसे याद करना है, हो सकता है आपके इस ईयर में आ जाए क्योंकि प्रीवियस जितने भी ईयर के एग्जाम है उसमें एनिमल टिश्यू लॉन्ग में आया है, ठीक है। प्लांट टिश्यू अब तक नहीं आया। लेकिन इस तरीके की जो चीजें हैं कि कौन सा टिश्यू हमारा कौन सा ग्रोथ कर रहा है, टिश्यू के नाम हो गए, टिश्यू का फंक्शन हो गया, ये आपके एमसीक्यूज में आपके रीजनिंग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, सही है। तो ये हमारे पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पहली कैटेगरीज है जिसमें हमारे पास दो टाइप होती है मेरिस्टेमेटिक की। एक टाइप जो होती है एपिकल, ये एपिक्स में मौजूद होती है, यानी कि प्लांट के रूट में और प्लांट के स्टेम में, जो कि क्या कर रही होती है, इसका फंक्शन है कि प्लांट की हाइट को बढ़ा रही होती है, इंक्रीज कर रही होती है, किसकी मदद से, सेल डिवीजन की मदद से। और इस ग्रोथ को हम प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं। दूसरी हमारे पास टाइप है, वो टाइप हमारे पास लेटरिकल मेरिस्टेमेट कहलाती है और इसका काम क्या होता है कि ये शूट में और रूट में मौजूद है, जो कि ग्रोथ बढ़ा रही होती है प्लांट के पार्ट की सेल डिवीजन की मदद से, और इसे हम सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं, ठीक है। तो पहले कैटेगरीज हमने समझ ली, उसकी टाइप समझ ली। अब हम समझते हैं प्लांट टिश्यू की दूसरी कैटेगरीज को। स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करते हैं अपनी प्लांट टिश्यू की सेकेंड कैटेगरीज को, जो कि हमारे पास है परमानेंट टिश्यू, ठीक है। तो प्लांट टिश्यू की जो सेकेंड कैटेगरीज है वो कौन सी है, परमानेंट टिश्यू। अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को, जो कि पहली हमारे पास क्या है, कैटेगरीज है। दूसरी कैटेगरी हमारे पास है परमानेंट टिश्यू। तो परमानेंट टिश्यू नाम से ही समझ आ रहा है, यानी कि ये ऐसे टिश्यू हैं जिनके अंदर ये सलाहियत नहीं है कि वो सेल को डिवाइड कर सके, ये परमानेंट है, ठीक है। अब हमारे पास जो परमानेंट टिश्यू होते हैं बेसिकली वो ओरिजिनेट होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से, ठीक है। यानी जो हमारे पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उसी टिश्यू से बनकर हमारे पास क्या आता है, परमानेंट टिश्यू आता है। जब एक प्लांट जो है हमारे पास उसका टिश्यू मैच्योर नहीं होता, यंग होता है, तब फिर वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के स्टेट में होता है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर वो कैसा होता है, परमानेंट हो जाता है और उसकी सलाहियत खत्म हो जाती है कि वो मजीद सेल डिवीजन कर सके, ठीक है। तो सेल डिवीजन की सलाहियत जब उनकी एबिलिटी खत्म हो जाती है, वो मजीद सेल डिवीजन नहीं कर सकता, फिर हम उसे परमानेंट टिश्यू का नाम देते हैं। हमारे पास आगे लिखा है कि इसके पास मजीद जो है ना वो इंटरसेल्यूलर स्पेस होता है, क्योंकि हमारे पास जब सेल डिवाइड हो रहा था तो वहाँ पर इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं था, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंटरसेल्यूलर स्पेस मौजूद होता है। उसके बाद हमारे पास लिखा है फर्दर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टाइप्स। अब हमारे पास परमानेंट टिश्यू की मुख्तलिफ क्या होती है, टाइप्स होती है, किसके बेस पर, अपनी पोजीशन और कंपोजिशन की बेस पर, यानी कि वो कहाँ पर मौजूद है, उनकी लोकेशन क्या है और वो किस चीज़ से मिलकर, किस टाइप के सेल से मिलकर कंपोज हुए हैं, इसके बिहाफ के ऊपर उनकी मुख्तलिफ क्या होती है, क्लासिफिकेशन होती है, ठीक है। वो क्लासिफाइड हुए होते हैं। तो पहले हमारे पास जो टाइप है या आप कह लें जो क्लासिफिकेशन है वो हमारे पास है सिंपल परमानेंट टिश्यू, ठीक है। तो सिंपल
हमारे पास है कंपाउंड, जिसे हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू भी कहते हैं, ठीक है। तो जब हमारे पास प्लांट टिश्यू परमानेंट हो जाता है तो फिर वो दो कैटेगरीज में होता है, दो क्लासिफिकेशन में होता है, एक सिंपल और एक कंपाउंड। अब सिंपल को अगर हम समझें कि सिंपल टिश्यू किस तरीके का टिश्यू है, तो लिखा हुआ है कि मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, इसीलिए हम इसे सिंपल कह रहे हैं, यानी कि जो एक ही किस्म के सेल से मिलकर बने, ठीक है। यानी कि आप कोई भी सेल का नाम ले लें, जैसे मिसाल के तौर पे वो हमारे पास कॉलेनकाइमा सेल है। अब ये सेल, जब एक सेल हमारे पास मुख्तलिफ सेल के साथ मिलेंगे, सेल वही है, एक ही सेल है, जब वो बहुत सारे सेल के साथ मिलेंगे तो सिंपल सेल हमारे पास क्या बनाएंगे, सिंपल टिश्यू बनाएंगे, ठीक है। तो ये सिंपल परमानेंट टिश्यू है, यानी कि इनके सेल में डिवीजन की सलाहियत नहीं है, लेकिन सारे सेल एक जैसे हैं, मजीद मुख्तलिफ सेल मौजूद नहीं है, उसे हम सिंपल टिश्यू कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सारे सेल कैसे होंगे, एक ही टाइप के होंगे, एक ही किस्म के होंगे। अब हमारे पास सिंपल परमानेंट टिश्यू की कुछ मजीद फर्दर टाइप है। जैसे पहली टाइप है हमारे पास एपिडर्मल टिश्यू। एपिडर्मल टिश्यू कैसा टिश्यू होता है, ये कंपोज्ड होता है एक सिंगल लेयर ऑफ सेल से। एपिडर्मल टिश्यू हमारे पास सिंगल लेयर ऑफ सेल से कंपोज्ड होता है और ये कवर करता है प्लांट की पूरी बॉडी को। तो इनका फंक्शन ये है कि प्लांट की बॉडी को एक बैरियर फराहम करता है, ठीक है, जो कि उसे इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट कर सके। तो प्लांट की बॉडी में जो हमारे पास कवरिंग होती है वो एक परमानेंट टिश्यू की होती है, वो भी सिंपल परमानेंट की, उसका नाम है एपिडर्मल टिश्यू, ठीक है। तो एपिडर्मल टिश्यू क्या कर रहा है, कवरिंग प्रोवाइड कर रहा है। जैसे अगर हम एनिमल्स टिश्यू की बात करें तो एनिमल्स टिश्यू में हमारे पास कौन सी टिश्यू थी, एपिथेलियल टिश्यू थी, जो कि कवरिंग प्रोवाइड कर रही थी, ठीक है। लेकिन प्लांट की बॉडी में जो कवरिंग प्रोवाइड कर रही है वो एक परमानेंट टिश्यू है। परमानेंट की टाइप कौन सी है हमारे पास, सिंपल परमानेंट है, और सिंपल परमानेंट की टाइप है हमारे पास एपिडर्मल टिश्यू, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है कि ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। ये ना सिर्फ प्रोटेक्शन फराहम करते हैं कवरिंग के या बैरियर के तौर में, बल्कि ये वाटर को और मिनरल को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब भी करते हैं, ठीक है। क्योंकि जब पानी इनको मिलेगा तो फिर ये क्या करेंगे, पानी को एब्जॉर्ब कर लेंगे और उसको मिनरल को भी एब्जॉर्ब कर लेंगे, फिर रूट तक जाएगा, फिर रूट भी मजीद उसको एब्जॉर्ब करेगा, सही है। उसके बाद हमारे पास दूसरी जो टाइप है वो है ग्राउंड टिश्यू। अब ये सारी टाइप हमारे पास किसकी चल रही है, सिंपल परमानेंट की चल रही है, ठीक है। हमारे पास कंपाउंड कॉम्प्लेक्स को जब हम डिस्कस करेंगे तो हम यहाँ पर इसकी मजीद दो एग्जाम्पल को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम जितनी टाइप डिस्कस करेंगे किसकी टाइप है, ये सिंपल परमानेंट टिश्यू की टाइप है। और सिंपल परमानेंट टिश्यू खुद किसकी टाइप है, वो परमानेंट टिश्यू की टाइप है। और परमानेंट टिश्यू क्या है, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ऑरिजिनेट होकर आया है, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बनकर आया है। और परमानेंट टिश्यू में सलाहियत नहीं होती कि वो सेल डिवीजन करे, सही है। तो अब हम अगर इसकी सेकंड टाइप को डिस्कस करें जो कि है ग्राउंड टिश्यू, तो ग्राउंड टिश्यू कैसा टिश्यू है, पहला तो ये बिल्कुल सिंपल है, सिंपल टिश्यू है जो कि बना है पैरेन्काइमा सेल से, सही है। अब यहाँ पर थोड़ा गौर कीजिएगा कि हमारे पास सिंपल टिश्यू जो है परमानेंट में ये सलाहियत नहीं है कि वो सेल डिवीजन करे, लेकिन ग्राउंड टिश्यू एक ऐसा टिश्यू है जिसका फंक्शन जो है वो अपने फंक्शन की वजह कर उसे समटाइम्स सेल डिवीजन की जरूरत होती है, ठीक है। तो वो सेल डिवीजन की नीड कौन प्रोवाइड करता है, उसके सेल ही ऐसे होते हैं कि वो सेल डिवीजन को कर सके, सही है। अब जैसे हमारे पास पैरेन्काइमा सेल जो है, पैरेन्काइमा सेल एक ऐसा सेल होता है जो कि ये सलाहियत रखता है, वो ये सलाहियत डेवलप कर सकता है कि वो सेल को डिवाइड करवा सके, ठीक है। पैरेन्काइमा सेल क्या करता है, डेवलप करता है अपने अंदर की एबिलिटी को कि वो सेल डिवीजन करा सके। इसके अलावा पैरेन्काइमा जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो हमारे पास जब प्लांट को कोई इंजरी हो जाती है तो उस दौरान क्या करता है, उसको रिपेयरिंग का भी काम करता है, ठीक है। तो पैरेन्काइमा सेल से ही मिलकर जो टिश्यू बना है उसे हम ग्राउंड टिश्यू कहते हैं, ठीक है। अब ग्राउंड टिश्यू हमारे पास आता तो परमानेंट टिश्यू की टाइप में, लेकिन इनके सेल जो है पैरेन्काइमा सेल वो ये सलाहियत फराहम कर रहे हैं कि वो सेल डिवीजन करा सके, सही है। तो वो अपने फंक्शन के लिहाज से कि जब उसे जरूरत पड़ेगी तभी वो सेल डिवीजन कराएगा, सही है। उसके बाद हमारे पास लिखा है दे आर स्पेरिकल। इसका स्ट्रक्चर बताया है कि वैसे तो ये स्पेरिकल होता है, ओवरऑल स्पेरिकल होता है, लेकिन कभी कभार ये फ्लैट भी होता है। कब, जब ऐसा पॉइंट आता है इसे कॉन्ट्रैक्ट करना हो, जब ये किसी सेल के साथ कनेक्ट होता है या कॉन्ट्रैक्ट करता है तो मोस्टली जब कनेक्ट होता है तो फिर ये क्या करता है, अपने आप को
फ्लैट कर देता है, ठीक है। तो इनके जो सेल होते हैं वो इस तरीके के होते हैं, लेकिन जैसे दूसरा सेल इनसे टकराएगा तो ये अपने आप को फौरन ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से अपने आप को कनेक्ट जब होंगे तो फिर अपना शेप जो है वो क्या करेंगे, फ्लैट कर देंगे, और इस तरीके से मजीद जो है वो सेल जुड़ेंगे, ठीक है, इस तरीके से। फिर वो स्पेरिकल नहीं रहेगा, पहले तो कंप्लीट स्पेरिकल होता है ओवरऑल अगर हम सिंगल सेल को देखें, लेकिन जैसे जैसे दूसरे सेल से कनेक्ट होते जाएंगे वो क्या होगा, फ्लैट होता जाएगा, सही। उसके बाद लिखा है दे हैव थिन प्राइमरी सेल वॉल। अब इनका जो सेल वॉल होता है वो कैसा होता है, प्राइमरी होता है, थिन होता है। हैव लार्ज वैक्यूल। अब इसमें हमारे पास वैक्यूल कैसा है, लार्ज है, तो जब वैक्यूल लार्ज है तो न्यूक्लियस कैसा होगा, स्मॉल होगा। वैक्यूल लार्ज है क्योंकि वो फूड को क्या करता है, स्टोर करता है, तो हेवी अमाउंट ऑफ फूड को जब वो स्टोर करेगा तो फिर क्या होगा, उस नतीजे में हमारे पास लार्ज वैक्यूल होगा। उसके बाद लिखा है इट्स लीफ कॉल्ड मेसोफिल। अब इनके पत्तों को हम मेसोफिल कहते हैं, यानी कि जो हमारे पास ग्राउंड टिश्यू होता है, तो जो ग्राउंड टिश्यू का लीव है, यानी हमारे पास प्लांट की बॉडी में जहाँ ग्राउंड टिश्यू मौजूद है वहां पे जो लीव है या वो जो लीव है उस लीव को हम मीसोफिल कहते हैं। ये सारी चीजें आपसे एमसीक्यूज में पूछी जा सकती हैं, तो आपने याद रखना है कि मीसोफिल हम किसे कह रहे हैं, लीव्स को कह रहे हैं, जो कि ग्राउंड टिश्यू के पास है। उसके बाद कह रहे हैं इट्स साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब वो जो लीव है यानी मीसोफिल, ये मीसोफिल जो साइट है, जगह है, ये रिस्पॉन्सिबल है किसके, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने के। इसीलिए ग्राउंड टिश्यू का हमारे पास क्या होता है, वैक्यूल लार्ज होता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस यहीं पर होगा तो फूड को वो क्या करेगा, स्टोर कर लेगा, सही है। उसके बाद लिखा है हमारे पास अदर पार्ट आर द साइट ऑफ रेस्पिरेशन एंड प्रोटीन सिंथेसाइज। उसके अलावा बाकी जो इसका हिस्सा है, यानी कि उसके लीफ को छोड़ के, लीफ जो हमारे पास है, मीसोफिल जो हमारे पास है, वो तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को करेगा। उसके अलावा जो बाकी हिस्सा है प्लांट की बॉडी का, वो रेस्पिरेशन को और प्रोटीन को सिंथेसाइज करेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास ग्राउंड टिश्यू और एपिडर्मल टिश्यू जो है वो टाइप है सिंपल परमानेंट टिश्यू की। सिंपल परमानेंट टिश्यू टाइप है परमानेंट टिश्यू की, ठीक है, और परमानेंट टिश्यू टाइप है प्लांट टिश्यू की, ठीक है। अब हमारे पास तीसरी टाइप आती है, दैट इज सपोर्टिंग टिश्यू। सपोर्टिंग टिश्यू आपको नाम से समझ आ रहा होगा, यानी कि जो सपोर्ट फराहम करे। दीज टिश्यू आर प्रोवाइड स्ट्रेंथ, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है प्लांट को, एंड फ्लेक्सिबिलिटी, और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। अब जो प्लांट की बॉडी होती है वो बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है, उसके पत्ते, उसका स्टेम, सही है, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ फराहम करती है कौन, सपोर्टिंग टिश्यू। उसके बाद लिखा है दे आर फर्दर टू टाइप्स। अब सपोर्टिंग टिश्यू के भी मजीद दो टाइप्स है। अब ये जो टाइप हम डिस्कस करने लगे, ये टाइप सपोर्टिंग टिश्यू की है, ये परमानेंट टिश्यू की नहीं है। परमानेंट टिश्यू की टाइप है हमारे पास सिंपल परमानेंट, और सिंपल परमानेंट की टाइप है सपोर्टिंग टिश्यू। सपोर्टिंग टिश्यू की मजीद दो टाइप है। पहले हमारे पास है कॉलेनकाइमा टिश्यू। कॉलेनकाइमा टिश्यू कैसा टिश्यू होता है, सबसे पहले ये पाया जाता है कॉर्टेक्स में। कॉर्टेक्स कहते हैं यानी कि बीनीथ दी एपिडर्मस, यानी हमारे पास जो एपिडर्मल लेयर है, एपिडर्मल टिश्यू के बाद, या आप कह लें बीनीथ, नीचे वाला जो हमारे पास हिस्सा है एपिडर्मल के बाद, एपिडर्मस के बाद हमारे पास कॉर्टेक्स वाला हिस्सा है, और वहां पे हमारे पास कॉलेनकाइमा टिश्यू पाए जाते हैं। आगे लिखा है ऑफ यंग स्टेम, लेकिन हर जगह नहीं, हर प्लांट में नहीं, सिर्फ यंग स्टेम में, जो अभी अभी ग्रो करना शुरू किया है जिसने, ठीक है, यंग स्टेम में। एंड इन मिड रिब्स। अब मिड रिब्स क्या होता है, मिड रिब्स ऑफ लीव, यानी कि अगर आप देखें हमारी लीफ जो होती है, इस लीफ में एक दरमियान में एक रिब होती है, ठीक है, इसी को हम जो है वो मिड रिब कहते हैं, सही है। तो लीफ के जो दरमियान में आपने देखा है लाइन से लाइन होते हैं मुख्तलिफ, वो लाइन हमारे पास मिड रिब कहलाती है। अब वही लाइन में जो टिश्यू पाया जाता है वो हमारे पास कॉलेनकाइमा टिश्यू है। इसके बाद लिखा है इन द पेटल्स ऑफ फ्लावर, इसके साथ ही पेटल्स ऑफ फ्लावर में भी पाया जाता है, जो फ्लावर के पत्ते हैं उसमें भी हमारे पास जो टिश्यू होता है वो कॉलेनकाइमा टिश्यू होता है। दे आर फ्लेक्सिबल एंड फंक्शन टू सपोर्ट ऑर्गन इन विच दे आर फाउंड। ये फ्लेक्सिबल होते हैं, इसके अलावा इनका फंक्शन ये है कि ये जिस ऑर्गन में मौजूद है उसको सपोर्ट फराहम करते हैं, सही है। तो इनका फंक्शन क्या है, सपोर्ट फराहम कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ उस ऑर्गन को जहां पर ये मौजूद है, सही है, इसीलिए टाइप है सपोर्टिंग टिश्यू की। दूसरी टाइप है हमारे पास स्क्लेरेनकाइमा। एक टाइप थी कॉलेनकाइमा, दूसरी है स्क्लेरेनकाइमा। लिखा है दे आर कंपोज्ड ऑफ सेल विच रिजिड सेकेंडरी सेल वॉल। अब ये उस सेल से कंपोज्ड होते हैं जो कि
सेकेंडरी सेल वॉल होते हैं और कैसे होते हैं, रिजिड होते हैं, ठीक है, यानी कि टफ होते हैं। पैरेन्काइमा सेल है ये मोस्टली जो है वो डेड होते हैं, ठीक है, इसीलिए बहुत ज्यादा रिजिड होते हैं, सही है, बहुत सारे सेल हमारे पास डेड होते हैं। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया सिंपल परमानेंट टिश्यू को, जो कि टाइप है परमानेंट टिश्यू की। सिंपल परमानेंट टिश्यू की फर्दर टाइप है अपनी कंपोजिशन, फंक्शन और पोजीशन के लिहाज से। पहली है हमारे पास एपिडर्मल टिश्यू, जो कि कंपोज होती है सिंगल लेयर ऑफ सेल से। उसका मुख्तलिफ फंक्शन है कि वो एब्जॉर्ब करती है वाटर को, मिनरल को। उसके बाद दूसरी टाइप है हमारे पास ग्राउंड टिश्यू, जो कि हमारे पास सिंपल टिश्यू से बनी है पैरेन्काइमा सेल से। पैरेन्काइमा सेल एक ऐसा सेल है जिसके अंदर ये सलाहियत होती है कि वो ये एबिलिटी फराहम करे कि वो सेल डिवीजन कर सके, मतलब वो डेवलप कर सकती है एबिलिटी ऑफ सेल डिवीजन को, सही है। उसके बाद हमारे पास इनका फंक्शन ये है कि ये क्या करते हैं, मुख्तलिफ लिविंग प्रोसेस करते हैं प्लांट के, जैसे फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन और प्रोटीन सिंथेसाइज। इनके पास एक लार्ज वैक्यूल होता है ताकि ज्यादा अमाउंट में फूड को स्टोर कर सके। उसके बाद थर्ड टाइप थी हमारे पास सपोर्टिंग टिश्यू। सपोर्टिंग टिश्यू यानी कि सपोर्ट और स्ट्रेंथ फराहम करना, फ्लेक्सिबिलिटी फराहम करना प्लांट को। सपोर्टिंग टिश्यू की फर्दर दो टाइप होती है, कोलेनकाइमा और स्कैरेनकाइमा। स्कैरेनकाइमा वो सेल होते हैं जो रिजिड होते हैं, टफ होते हैं, इसलिए मोस्टली सेल इसके डेड होते हैं। कोलेनकाइमा हमारे पास फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है, जो कि लीव्स के मिड रिब में, पेटल्स और फ्लावर्स में पाए जाते हैं, ताकि वो उनको क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके, सपोर्ट फराहम कर सके और फ्लेक्सिबिलिटी फराहम कर सके, ठीक है। उसके बाद परमानेंट टिश्यू के हमारे पास दूसरे टाइप जो है वो है कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स टिश्यू, ठीक है। कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स टिश्यू से मतलब ये कि ये जो सेल है ये बने होते हैं एक से ज्यादा टाइप ऑफ सेल से, यानी इनके टिश्यू जो है हमारे पास वो सिर्फ एक सिमिलर सेल से नहीं बने होते, बल्कि वो मुख्तलिफ टाइप ऑफ सेल के जो मिलते हैं तो फिर वो एक टिश्यू बनाते हैं, सही है। जब बहुत सारे सेल मिलेंगे तो टिश्यू बनाएंगे, जब एक जैसे सेल मिलेंगे तो फिर वो सिंपल परमानेंट टिश्यू को बनाएंगे, जब मुख्तलिफ सेल मिलेंगे तो फिर वो कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स टिश्यू को बनाएंगे, इसीलिए हम इसे कॉम्प्लेक्स कहते हैं। कॉम्प्लेक्स मतलब पेचीदा, मुश्किल, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो सेल है वो मुख्तलिफ टाइप ऑफ सेल है, ठीक है, तो हर मुख्तलिफ टाइप के तो सबके अपने अपने फंक्शन है, रोल है, सही है। उसके बाद हमारे पास लिखा है कि इसमें जो एग्जाम्पल पाई जाती है कंपाउंड की, जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड टिश्यू है वो है जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम आर द एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड टिश्यू। तो अब हम डिस्कस करेंगे जाइलम और फ्लोएम को। मैंने आपको पहले भी बताया कि आपके एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन जो है वो एनिमल्स टिश्यू में से आया गया है, तो चांसेस है कि इस बार भी एनिमल्स टिश्यू में आए, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने प्लांट टिश्यू को बिल्कुल स्किप कर देना है, इसे भी समझ के पढ़ना है क्योंकि इसमें से भी लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो आप हर टिश्यू को अच्छे से समझें, एटलीस्ट उनकी पोजीशन को, उनके कंपोजिशन को और फंक्शन को याद रखें, ताकि शॉर्ट में भी पूछा जाए तो आप इजिली बता सकें, सही है। अच्छा, उसके बाद अब जो हम डिस्कस करने लगे हैं यानी फ्लोएम और जाइलम, जो कि एग्जाम्पल है कंपाउंड टिश्यू की, ये तो लाजमन आपके पेपर में आ सकता है एज अ शॉर्ट नोट, सही है। तो अब हम इसे डिस्कस करते हैं कि किस तरीके के ये टिश्यू होते हैं। नाउ स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स टिश्यू, ठीक है। तो हमारे पास पहले एग्जाम्पल यहाँ लिखी हुई है जाइलम टिश्यू। जाइलम टिश्यू कैसे टिश्यू होते हैं, ये सबसे पहले रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि ये ट्रांसपोर्ट कर सके वाटर को और डिजोल्व सब्सटेंस को, ठीक है। तो यानी कि जो जैसे हमारी बॉडी में जो फूड का मटेरियल है वो मुख्तलिफ ऑर्गेनलीज, मुख्तलिफ ऑर्गन क्या करें, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह अगर हम प्लांट टिश्यू की बात करें तो प्लांट टिश्यू भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि वो फूड के मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करें। अब इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को जिसने लिया है वो कौन है, जाइलम टिश्यू है। तो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है यानी कि जो कंपाउंड टिश्यू है जिसमें मुख्तलिफ टाइप ऑफ सेल्स मिलकर काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर एक एग्जाम्पल आती है जाइलम टिश्यू की। जाइलम टिश्यू मुख्तलिफ टाइप ऑफ सेल से मिलकर बना है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है कि वो क्या करेगा, फूड को या हमारे पास जो वाटर है या जितने भी डिजोल्व सब्सटेंस है इसको क्या करेगा, रूट से लेगा और उसके अलावा लेने के बाद एरियल पार्ट्स ऑफ में क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक है। तो जब हम वाटर देते हैं प्लांट को तो प्लांट के रूट क्या करते हैं, उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, राइट। तो जब वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं तो वाटर और मिनरल्स को रूट से लेके जितने भी हमारे पास एरियल पार्ट्स हैं प्लांट के, उन तक जो ट्रांसपोर्ट करने का काम है वो जाइलम टिश्यू का है, सही है। उसके बाद लिखा है कि जाइलम टिश्यू जो है ये प्रोवाइड करते हैं सपोर्ट ऑफ प्लांट बॉडी,
यानी कि ये प्लांट की बॉडी को सपोर्ट भी फराहम कर रहे होते हैं। टू मेन टाइप ऑफ सेल आर प्रेजेंट इन जाइलम टिश्यू। जाइलम टिश्यू में दो मेन टाइप है सेल की, क्योंकि हमारे पास एक टाइप का तो सेल नहीं है, बहुत सारे टाइप है, लेकिन जो सबसे अहम दो जो मुख्तलिफ टाइप के जो सेल है उसमें से पहला हमारे पास है वेजल्स, दूसरा हमारे पास है टर्किड। ठीक है, तो वेजल्स हमारे पास कैसा होता है, ये थिक होते हैं, सेकेंडरी सेल वॉल के होते हैं, और इनके जो सेल होते हैं वो ज्वाइन होते हैं एक साथ और एक लॉन्ग ट्यूब जो है वो बनाए होते हैं। तो जब वो ज्वाइन होके एक लॉन्ग ट्यूब बनाएंगे तो इजिली हमारा जो जाइलम टिश्यू है वो क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट कर सकेगा वाटर को या हमारे जितने भी डिजोल्व सब्सटेंस हैं उनको। सही है। अब उसके अलावा जो हमारे पास टर्किड है, दूसरा जो हमारे पास मेन टाइप ऑफ सेल है, वो क्या करता है, पहले तो ये बना है हमारे पास सिलेंड्रिकल सेल से। सिलेंड्रिकल सेल का मतलब होता है जो कि पतले हो, ठीक है, और लंबे हो। सही है। तो जो हमारे पास सिलेंड्रिकल सेल है, यानी इनका शेप ऐसा है, इनका जो इनकी जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, सिलेंड्रिकल सेल जैसा है, विथ ओवरलैपिंग एंड्स। उसके साथ साथ उनके ओवरलैपिंग एंड्स है। ओवरलैपिंग सम्राट यानी कि अगर हम एक सेल है हमारे पास तो दूसरा हमारे पास इसी के ओवरलैपिंग क्या हुआ है, अटैच्ड हुआ है इस तरीके से। सही है। इस तरीके से ये आपस में ओवरलैपिंग हुए हैं ताकि ट्रांसपोर्ट करने का अमल जो हो वो इजिली से हो जाए। उसके बाद जो दूसरी एग्जाम्पल है हमारे पास फ्लोएम टिश्यू। तो जो फ्लोएम टिश्यू है इसमें लिखा है कि ये रिस्पॉन्सिबल है कि ये कंडक्शन करते हैं डिसॉल्व ऑर्गेनिक मैटर की, यानी कि आप कह लें फूड की। अब यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ था, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट हुआ। अब ट्रांसपोर्ट करने के बाद जो फूड का मटेरियल पहुँच लेने के लिए जो पहुँच गया वो कौन पहुँच गया, फ्लोएम टिश्यू। तो फ्लोएम टिश्यू क्या करेंगे, कंडक्शन करेंगे, यानी तरसील देंगे किसको, फूड के अमल को। वो फूड को और जितने भी ऑर्गेनिक हमारे पास डिसॉल्व सब्सटेंस है उनको लेने के लिए पहुंच जाएंगे। सही। अब यहाँ पर तो ट्रांसपोर्ट हो रही है फूड की या आप कह लें डिसॉल्व सब्सटेंस की। यहाँ पर ऑर्गेनिक डिसॉल्व सब्सटेंस को और फूड को ले लिया जाएगा और फिर उससे प्रोटीन बनाया जाएगा। अब प्रोटीन किस तरह बनेगा, यहाँ पर हमारे पास लिखा है कि हमारे पास जो डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडी पार्ट है किसके, प्लांट के। तो प्लांट के जो बॉडी पार्ट है मुख्तलिफ, वो मुख्तलिफ पार्ट क्या करेंगे, इसमें फंक्शन करेंगे, मतलब अपना रोल प्ले करेंगे इस प्रोटीन को बनाने में। तो हमारे पास लिखा है मोस्टली ये कंटेन करते हैं साइफ ट्यूब एंड सेल कंपेनियन सेल, यानी कि यहाँ पे दो हमारे पास सेल होते हैं। कौन से, एक साइफ ट्यूब सेल, दूसरा हमारे पास होता है कंपेनियन सेल। साइफ ट्यूब सेल और कंपेनियन सेल मिलकर प्रोटीन बनाएंगे। किस तरीके से, साइफ ट्यूब जो होता है सेल ये लॉन्ग होता है और इनका एंड जो होता है उसमें स्मॉल पोर्स मौजूद होते हैं, यानी साइफ ट्यूब सेल जो है हमारे पास ये ट्यूब नुमा है लेकिन इसमें स्मॉल स्मॉल पोर्स मौजूद है, सुराख मौजूद है। ठीक है, जाली नुमा, बिल्कुल जैसे छन्नी नुमा मुख्तलिफ सुराख मौजूद है। अब वो क्या करेंगे, मैनी साइफ ट्यूब सेल्स ज्वाइन टू फॉर्म लॉन्ग। अच्छा, ये जो ट्यूब है, ये जो लॉन्ग है, ये लॉन्ग किस वजह करे, ये लॉन्ग इसलिए है जब मुख्तलिफ साइफ ट्यूब सेल, जो मुख्तलिफ हमारे पास साइफ ट्यूब के जो सेल हैं ये आपस में एक साथ ज्वाइन होंगे तो फिर वो एक लॉन्ग ट्यूब बना देंगे। ठीक है, जैसे हमारे पास टर्किड ने बनाई हुई है ओवरलैपिंग, इस तरीके से ये ज्वाइन होके एक लॉन्ग ट्यूब बना देंगे। कंपेनियन सेल जो है वो क्लोजली एसोसिएट है किसके, साइफ ट्यूब के। तो कंपेनियन सेल जो है वो क्यों ज्वाइन हुए हैं साइफ सेल से, क्योंकि कंपेनियन सेल प्रोटीन बना कर देते हैं साइफ सेल को। सही है। उसके बाद हमारे पास ये हेल्प करेंगे साइफ ट्यूब की क्या, कि वो क्या कर सके, वो बना सके फूड मटेरियल से प्रोटीन को। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो जाइलम टिश्यू क्या करेगा, जाइलम टिश्यू फूड मटेरियल को या हमारे पास जो वाटर है या डिसॉल्व सब्सटेंस है उनको ट्रांसपोर्ट करेगा। किसकी मदद से, मुख्तलिफ दो मेन टाइप ऑफ सेल की मदद से। पहला सेल है वेजल्स, दूसरा है टर्किड। वेजल्स जो है ये क्या करता है, ये एक सेकेंडरी सेल वॉल है और एक ये लॉन्ग ट्यूब है। तो इस लॉन्ग ट्यूब की मदद से फूड क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट होगा। टर्किड हमारे पास ओवरलैपिंग एंड है जो कि मदद फराहम करता है फूड को आगे करने में, यानी जो मटेरियल है डिसॉल्व मटेरियल उनको मदद करेगा आगे फराहम करने में। फ्लोएम टिश्यू क्या करेगा, यहाँ पर दो मुख्तलिफ सेल मौजूद है, एक हमारे पास साइफ ट्यूब सेल है, दूसरा हमारे पास कंपेनियन सेल है, जो कि कंपेनियन सेल मदद करेगा साइफ ट्यूब की कि वो प्रोटीन को बनाए। ठीक है, तो प्रोटीन बना कर देगा साइफ ट्यूब को, और साइफ ट्यूब के पास क्या है, मुख्तलिफ पोर्स है ताकि वो मजीद आगे वर्क परफॉर्म कर सके।
तो ये हमारे पास दो एग्जाम्पल थे जाइलम और फ्लोम की, जो कि कंपाउंड कॉम्प्लेक्स की थी, ठीक है। और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स जो है ये एक परमानेंट टिश्यू की टाइप है, ठीक है। इसके अलावा परमानेंट टिश्यू हमारे पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही बनकर आया है, और मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट ये दोनों टाइप है हमारे पास प्लांट टिश्यू की। तो आज के इस वीडियो में हमने प्लांट टिश्यू को कंप्लीट समझ लिया। जाइलम और फ्लोम आपके पास जो है वो एज अ शॉर्ट नोट आ सकता है पेपर में। कोई भी चीज़ ना समझ आई हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई है, कोई टॉपिक में इशू है, तो कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल करके आप सवाल करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।